नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पानी के लिए बूंद बूंद जनता तरस रही है और राजनीति पार्टियों की खत्म नहीं हो रही है। अब देखिए, आतिशी मारलेना बड़ी मंत्री हैं और बड़े पद पर आसीन है दिल्ली के अंदर। अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तो कर रही हैं और देखिए आज दूसरा दिन है। लेकिन दर्शकों, इसी बीच आपको मैं एक ट्विस्ट बताती हूँ। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एसी में बैठकर और लंच करते टाइम आतिशी मारलेना का भूख हड़ताल हो जा रहा है खत्म, और हम इस बात की पूरी गारंटी ले रहे हैं। अब संजय सिंह इस बात पर भड़क गए हैं। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में फुल टाइम ड्रामा चालू है और फुल टाइम ड्रामा आम आदमी पार्टी का इसलिए क्योंकि देखिए 10,500 बस मार्शल्स को आप बिना किसी नोटिस के बाहर निकाल देते हैं नौकरी से, और उसके बाद आज वो बस मार्शल जहां आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रही है जंगपुरा में, वहां आ गए, हंगामा मचाया उन्होंने कि हमारी मांगे कब पूरी होंगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये तक बात कही गई है कि भूख हड़ताल क्यों कर रही हैं जब हमारे पास पैसा तक नहीं है पीने के लिए। पानी तो छोड़िए, पहले इंसान जिंदा रहेगा तो फिर भूख हड़ताल करेगा ना। हमारे पास एक पैसा नहीं है, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। 10,000 की सैलरी पर हम थे और हम में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यह क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार झेलेगी? आपको बता दें कि हर बात का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने का आरोप दिल्ली सरकार पर लगा हुआ है। और एक तरफ बांसुरी स्वराज से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, इसके साथ सांसद जीत कर आए हैं रामवीर बिधूड़ी, ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगातार, बड़े नेता बड़े सांसद भी लगातार धरना दे रहे हैं। बांसुरी स्वराज ने कह दिया कि आतिशी मारलेना ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी का चरित्र इसमें साफ दिख रहा है कि पूरी दिल्ली को कैसे पानी के लिए तरसाया जा रहा है। आतिशी मारलेना पर ये बड़े आरोप हैं। अब देखिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। अब बांसुरी स्वराज तो कह रही हैं कि पानी खुद माफियाओं से, दिल्ली सरकार यहाँ माफियाओं से यहाँ उनका खात्मा नहीं कर पा रही है और उनका पैसा खुद उनके पास जाता है। तो क्या दिल्ली सरकार इस बात की जवाबदेही तय करेगी जो वो बार बार हरियाणा पर बड़े आरोप लगा रहे हैं? और अब मैं आपको बता दूं कि भूख हड़ताल को लेकर क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स तक जब आ रहे हैं चेक करने के लिए आतिशी मारलेना को, कि डॉक्टर्स आ रहे हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पानी भी नहीं पिया, लेकिन क्या पीठ पीछे आतिशी मारलेना खाना भी खा रही है, पानी भी पी रही है, एसी कमरे में सो रही है? इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार हंगामा आज मचा रही है। देखिए क्या कह रही है आतिशी मारलेना। जब तक हरियाणा हमें दिल्ली को 28 लाख लोग जो त्रस्त हैं पानी की कमी से, क्या 28 लाख लोगों को हरियाणा जल से पानी देगा? और नहीं देगा तो मैं तब तक अन्न जल नहीं खाऊंगी, मैं त्याग करती हूं, मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और देखिए क्या कहा जा रहा है, नाम क्या रखा गया है, सत्याग्रह आंदोलन। मतलब गांधी जी ने तो पूरे देश के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था, 28 लाख लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार के पास पानी नहीं है। तो आप समझ जाइए कि इस सरकार का चरित्र कैसा निकलकर सामने आ रहा है। अब चलिए आपको ले चलते हैं संजय सिंह क्या कह रहे हैं। कपिल मिश्रा, जाने माने बीजेपी नेता जो कि आम आदमी पार्टी में रहकर आए हैं और पोल पट्टी हमेशा खोलते नजर आते हैं। प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, देखिए क्या कह रहे हैं। आतिशी कह रही है कि अनिश्चितकालीन अनशन का दूसरा दिन, जल मंत्री आतिशी का दिल्ली वालों के लिए संदेश। इसके साथ मैं आपको बता दूं, केजरीवाल तो देखिए जेल के अंदर तो चले गए, वापस से जमानत मिल गई थी, लेकिन जज पर बड़े क्वेश्चन उठाए गए हैं, प्रश्न उठाए गए हैं कि कैसे यहाँ पर अलग तरीके से जज ने बिना पढ़े डॉक्यूमेंट्स के उनको जमानत दे दी, तो वापस देखिए अंदर चले गए। हाई कोर्ट ने कह दिया कि अभी आप अंदर रहिए। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है सुनीता केजरीवाल के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के लिए एक अच्छा संदेश भेजा है और कहा है आतिशी इस अनशन के बाद जरूर जीतेंगी। तो जेल के अंदर से आपके केजरीवाल जी का पत्र, सुनीता केजरीवाल आज अनशन पर बैठी, वहां पर उनके सामने पत्र पढ़ती दिखाई दे रही थी। तो देखिए कपिल मिश्रा क्या लिख रहे हैं, आतिशी आपको शर्म आनी चाहिए, आपसे घटिया और गिरा हुआ इंसान केवल केजरीवाल है। मतलब पहले तो केजरीवाल है आपसे घटिया इंसान, उसके बाद आप हैं। मतलब आतिशी मारलेना को कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की दूसरी सबसे खराब नेता हैं, घटिया नेता हैं। कह रहे हैं कि खुद मान रहे हो कि दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और आप यहाँ 2 कौड़ी का तमाशा कर रहे हैं। थू है आप पर। और लिखते हैं आपके जैसे गंदे और अपराधी लोग दिल्ली की सत्ता पर बोझ बन चुके हैं। कपिल मिश्रा जी बहुत पास से आम आदमी पार्टी को देखकर आए हैं और कहा कि इस पार्टी का चरित्र बहुत खराब है, ये पार्टी भ्रष्टाचारी है और ये पार्टी भ्रष्टाचार करने के लिए आम आदमी का चोला पहनकर आई है। अब चलिए ले चलते हैं प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही है। आप देखते होंगे टीवी डिबेट्स में आजकल वो खूब दिखाई देती हैं। संजय सिंह आज आपने देखा
राम जी का भजन गा रहे थे। आतिशी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए थे और संजय सिंह ने भगवान भजन गाया और कहा, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही जनता हम करेंगे, इन जनता के जो हाल बेहाल हुए हैं उसको हम समाधान करेंगे। तो देखिए संजय सिंह क्या लिख रहे हैं, दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बीजेपी वाले नौटंकी कर रहे हैं। बेवकूफ भाजपाइयों को ये नहीं पता कि प्रतिदिन अनशनकारी को डॉक्टर जांच करते हैं, कुछ भी खाने पर जांच में पता चल जाता है। तुम लोग दिल्ली को पानी दो, नहीं दे सकते तो कम से कम मोदी जी से कहकर अपना एक डॉक्टर ही भिजवा दो। देखिए बीजेपी दिल्ली ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उसमें दिखाया जा रहा है कि कैमरा है दर्शकों, सामने उनके बैठने की जगह है जहां आतिशी बैठी हुई हैं, लिखा हुआ है पानी सत्याग्रह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। और वहां पर आतिशी क्या लंच करने चली गई? आतिशी क्या रात में एसी कमरे में सो रही हैं? अनिश्चितकालीन हड़ताल है भाई, ये आपको तो कष्ट करना पड़ेगा, ना खाना खाना है ना सोना पड़ेगा एसी में। और देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि आतिशी मार लेना का गजब का घोटाला चल रहा है आम आदमी पार्टी का। ये कौन सा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है जहाँ आतिशी लंच के समय और रात में एसी कमरे में खाने और आराम करने चली जाती है? यानी कि पक्की बात है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि आतिशी मार लेना आराम से खा पी रही है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस पर देखिए प्रियंका कक्कड़ क्या लिख रही हैं, संजय सिंह के बयान को वो कोट करके एक्सपोज पर डाल रही हैं, कह रही हैं भाजपाइयों के यहाँ लंच 10:30 बजे पर हो जाता है, ये खाने के आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं, खाऊंगा खाता ही जाऊंगा और जांच भी नहीं कराऊंगा। तो देखिए इनका कहना है कि 10:30 बजे वो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, तो 10:30 बजे कौन खाना खाता है? तो देखिए नाश्ता भी तो हो सकता है, बीजेपी ये कह रही है। खैर ये मतलब देखिए गंदी राजनीति है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियों की मैं बात कर रही हूं दर्शकों, ये खराब राजनीति पर उतर आए हैं। लेकिन बीजेपी का पूरा ये बयान है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल जी हर जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, सारा पैसा जो केंद्र देती। देखिए कल बांसुरी स्वराज ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था केंद्र ने दिल्ली जल बोर्ड को जितना पैसा दिया था इतना पैसा का घोटाला आपने क्यों किया? और जल बोर्ड आज हजारों करोड़ के नफा नुकसान में है, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को पानी बीजेपी नहीं दे रही। तो अब तो वो अंदर हैं, अब देखिए बहुत ज्यादा मोर्चा संभाल नहीं पा रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी का मोर्चा संभाल नहीं पा रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, बस मार्शल्स की सैलरी नहीं मिली है, अचानक से नौकरी से निकाल दिए गए हैं। एक नोटिस आता है फरवरी से पहले के महीने में और निकाल दिया जाता है। आतिशी के प्रदर्शन पर बीजेपी का प्रदर्शन भी तेज रहा पानी के लिए, और इधर आ जाइए जंगपुरा में आज बस मार्शल्स का प्रदर्शन भी तेज रहा। तो आज दिल्ली में गजब की नौटंकी देखी गई है, एक तरफ अनशन चल रहा है, एक तरफ एसी कमरे में भी सो रही हैं, एक तरफ लंच कर रही हैं। अब क्या पता क्या सच्चाई है, डॉक्टर्स भी देखने के लिए आ रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी एक डॉक्टर भिजवा दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर्स क्यों चेक कर रहे हैं, तो अनशनकारी के लिए जांच पड़ताल डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पाने के लिए दिन तक चलता है और क्या बीजेपी इसको एक्सपोज करने में कामयाब हो पाएगी, और क्या बीजेपी के पास जवाब है। आखिर आतिशी के बताने के बाद आरोपों कि बीजेपी नहीं छोड़ रही है पानी, हरियाणा सरकार, तो क्या बीजेपी के पास इसका काट है? हम उस पर भी नजर बनाए रखेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि पानी जैसी बेसिक मूलभूत सुविधा के लिए पूरी की पूरी पार्टियां गंदी राजनीति दिल्ली के अंदर कर रही हैं? कमेंट कीजिए। शुक्रिया।